माननीय नेताजी। समाज जोड़ो कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे विराजमान नेतागण, गायक साथी, सामने देश के नेताओं की तकदीर लिखने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी, अधिकारीगण, काफी समय से आप बैठे हैं। जब मैं लखनऊ से चला तो मैंने यहाँ के साथियों को फोन किया तो लोगों ने बताया कि 12 बजे तक यहाँ लोग आ चुके थे। तो 12 बजे से आप बैठे हैं और कार्यक्रम हमारे साथी अपने अपनी बात को बता रहे हैं। हमारे जितने नेताओं ने आपके बीच में अपनी बात रखी, तो कितने लोग नेताओं के विचार से संतुष्ट हो? जरा हाथ उठाओ। संतुष्ट हो ना? देखो, आज भाई जितेंद्र सिंह जी हैं हम लोगों के बीच में, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। हमारे पत्रकार भाई लोग हैं। पत्रकार भाई लोग सोचते होंगे कि नेता लोग रुपया देते हैं तो भीड़ आती है। आप लोगों को हम लोग रुपया दिए हैं? बोलो, हम लोग रुपया दिए हैं? किसको किसको रुपया नहीं मिला है? जरा हाथ उठाओ। कंबल वाली भीड़ नहीं न है? जाड़े में नेता लोग कंबल भी बांट रहे हैं। तो पत्रकार भाई लोग, कुछ लोग सोचत हुए कहीं नेतवा कंबल बांटे बजे तो ना बोले। कितने लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आए हो? जरा हाथ उठाओ। ये साथी जो आई हुई जनता यहाँ है, ये अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आई। कल तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम नेताओं के गुलाम हैं। अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई, लेकिन नेता जातियों में बांट करके हमको ऊंच नीच नफरत पैदा किया और आज हम उसी के शिकार हैं। आज देश में दो तरह की शिक्षा है, एक भी नेता की जबान नहीं खुल रही है। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं, जब इस देश में एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन सकता है, तो एक देश एक समान शिक्षा का भी कानून देश में बनना चाहिए। जो पढ़ाई, जो पाठ्यक्रम अमीर के बेटा बेटी को पढ़ाया जाता है, वही पढ़ाई गरीब के बेटा बेटी को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई होना चाहिए। और दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को शिक्षा फ्री है, तो भारत में भी गरीबों को शिक्षा फ्री होनी। कॉपी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, साइकिल फ्री दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून हम देश में बनाने के लिए पूरे देश में हम लोग बाजा बजा रहे हैं। तो बताओ, ये लड़ाई सही है कि गलत है? सही है ना? अब दूसरी तरफ हम ले आते हैं, एक भी नेता की हिम्मत नहीं पड़ती है किसी की बोलने की। यहाँ जितने लोग आए हो, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो? जरा हाथ उठाओ। दोनों हाथ उठाओ। हाथ नहीं उठ रहा आप लोगों का। अब बताओ, देखो ये बात मैं क्यों बता रहा हूं। भारत एक देश है, भारत एक देश है। भारत में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग कानून, जबकि पूरा देश संविधान से चल रहा है। दिल्ली और पंजाब में घरेलू बिजली का बिल माफ। भारत के दो प्रदेश, दिल्ली और गुजरात, पंजाब, दिल्ली और पंजाब, दो प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ है, तो पूरे देश में घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। इस बात का आंदोलन हम लोग शुरू किए। बताओ, कितने लोग माफ कराना चाहते हो? चाहते तो सब लोग हो, लेकिन देखो, लड़ाई लड़ने के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए, हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। आज मैं 21 साल हो गया। आज के इसी गोरखपुर में, चाहे नॉर्मल स्कूल से हम लोग शुरू किए थे, नॉर्मल स्कूल में वो कार्यक्रम हुआ जो पूरे गोरखपुर में हलचल पैदा कर दिया था। आज के लगभग 20 साल पहले की बात बता रहा हूं। उसके बाद अनवरत हम लोग हर साल कुछ न कुछ करते रहे गोरखपुर में।
आवाज भी उसी कड़ी है। हम चाहते हैं कि जब पंजाब और दिल्ली में घरेलू बिजली का बिल माफ है तो देश में घरेलू बिजली का बिल पूरे देश में माफ होना चाहिए, क्योंकि देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो देश में एक ही कानून लागू होना चाहिए। यहां जितने लोग आए हो आप बताओ, हमारे साथी हैं भाई इंद्रेश कुमार राजभर जो जिलाध्यक्ष हैं, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। भाई केशव राजभर जी हैं जो प्रदेश के महासचिव हैं, केशव जी। हमारे ऋतिक जायसवाल जी हैं जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। हमारे बच्चूलाल राजभर जो प्रदेश के महासचिव हैं। ललिता चौहान जी हैं जो प्रदेश सचिव हैं महिला मोर्चा की, ललिता चौहान जी। जोरदार ताली बजा के ललिता जी का स्वागत करिए। अरे चंद्रावती राजभर जी जो जिलाध्यक्ष है महिला मोर्चा की। भाई मुंशी राजभर जी जो मंडल के सलाहकार हैं, मुंशी जी, मुंशी राजभर जी ये पहले वाले मुंशी हैं, प्राइमरी वाले हैं। जोरदार ताली बजा के मुंशी जी का स्वागत करिए। भाई देवेंद्र राजभर मंडल उपाध्यक्ष हैं। सुभाष पासवान जी जो मंडल के उपाध्यक्ष हैं, रामशरण राजभर और मदन राजभर जो दोनों मंडल के उपाध्यक्ष हैं। अखिलेश कोरी जी जो जिलाध्यक्ष हैं दलित मोर्चा के गोरखपुर मंडल। पन्नेलाल राजभर युवा मंच जिलाध्यक्ष गोरखपुर, पन्नेलाल जी। पवन राजभर जो मंडल उपाध्यक्ष। राम मुगरा राजभर मंडल महासचिव। अनोखेलाल राजभर मंडल प्रमुख सचिव। मनोज राजभर, हमारे छोटेलाल प्रधान। ये साथी आपके बीच में गए और इन साथियों ने यहां आपको ले आए। हमारे मेराज अंसारी जी हैं, मेवालाल राजभर, शंभू भारती, बेचई राजभर, इंद्रजीत राजभर, रमाशंकर, इन सभी साथियों के नाम पे जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। भाई संदीप राजभर, दीपू, विनोद, सूरज, कन्हैया, दिलीप, धर्मेंद्र, बलवंत खरवार, कमलेश राजभर, अशोक निषाद, रमाशंकर पासवान, सत्यवान राजभर, राजाराम पासवान, प्रदेश सचिव युवा मोर्चा, गोपाल राजभर, शिवशंकर राजभर, पूर्व सभासद, विधानसभा अध्यक्ष गोरखपुर, मोहन राजभर, दीपचंद राजभर, पिपराइच, मोहन राजभर, चौरी चौरा, जनार्दन राजभर, कैंपियरगंज, हरिवंश राजभर शहर, धर्मेंद्र प्रधान जी, अजय, इन सभी साथियों के नाम पे जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। भाई पवन राजभर और ओम प्रकाश राजभर जो कुशीनगर से आए। हमारे मुरली राजभर जिलाध्यक्ष महाराजगंज और मनोज कुमार वरुण और सोनू जायसवाल नौतनवा के विधानसभा प्रभारी। लेकिन देश में कानून अलग अलग। हम चाहते कि एक कानून पूरे देश में हो। गुजरात में शराब बंद बा, बिहार में बंद बा, पांडिचेरियो बंद बा। हम चाहते उत्तर प्रदेश में शराब बंद होए के। अच्छा के बंद करावल चाह तो हाथ उठावा। देखा जे पिया तो हाथ नहीं उठावता। अच्छा सही सही बतावा के बंद करावल चाहता, दोनों हाथ उठावा। बंद करावल चाहते हैं ना? देखा ही मत सोचिया। ओम प्रकाश राजभर यहाँ बोला ना दिल्ली सुनाला, हम यहाँ बोला थे लखनऊ सुनाला, हम यहाँ बोला थे पंजाब सुनाला, हम यहाँ बोला थे बंगालो सुनाला। हम काहे बदे चाहते? गरीबन के दुर्गति का कारण सबसे बड़ा अगर कौनो हो तो सिर्फ शराब हो। बोला हो कि ना हो? सबसे बड़ा हमारे का दुर्गति का कारण जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी, यही सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जैसे लोग देश में समझा रहे थे कि जब देश आजाद होगा, हमारा शासन होगा, तो हम पूरे देश में शराब बंद करेंगे। गुजरात में तो बंद हो गई, वहीं के सरदार पटेल, वहीं के महात्मा गांधी जी। अगर गुजरात में शराब बंद हो सकती है आंदोलन आजादी के बाद,
तो पूरे देश में शराब बंद होना चाहिए। इस बात का ऐलान ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी के सिपाही चाहते हैं। आप बताओ, बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखा, हमारी बात सुना, बहुत साफ साफ बात। हम चाहते ही, यहाँ हमारी महिला नेता हैं, हमारे देखिए भाई महिला नेता भाई हेमंता चौधरी जी इधर आइए, सामने आइए। नहीं पर तुम्हें एक बात बताई, देखा, आइए इधर। जो बनेगी ये कानून माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पास कर दिया है। हम आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि आपके घर में जो हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख रही हैं, उन बहन बेटियों को बेहिचक माइक पर बोलना सिखाओ। जब तक आप उनको बोलना नहीं सिखाओगे तब तक सदन के अंदर हमारी बहन बेटियां जाकर सदन के अंदर नहीं जा सकती हैं। सावधानी इस नाते बरतो कि आने वाले दिनों में हमारी आपकी बहन बेटी भी माइक पर ललकारे और सदन में जाकर के अपने हक की लड़ाई लड़े। इस बात के लिए हम आपको आगाह करते हैं। अब ये दिमाग से निकाल दो कि हमारी बहू पढ़ लिख के आई है तो घर से बाहर नहीं जाएगी। ये दिमाग से निकाल दो। आज दिल्ली की देश की सर्वोच्च कुर्सी पर हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं, महिला हैं सर्वोच्च कुर्सी पर। अगर इस देश में फाइटर प्लेन हमारी बहनें चला सकती हैं तो हमारी बहनें भी आज के तारीख में डीएम एसपी बन करके जिला चला रही हैं। तो हम चाहते हैं जो आरक्षण लागू है 33% आरक्षण महिलाओं को राजनीति में, वो आरक्षण 33% नौकरियों में भी महिलाओं को लागू होना चाहिए। ताकि मेरी कोशिश है कि जब हमारी बहन बेटियां दरोगा बन के, सीओ बन के, एसपी बन के, एसडीएम बन के, डीएम बन के आएंगी तो हो रहे जुल्म जाति अत्याचार के लिए वो खुद अपना हथियार उठा लेंगी और वो कानून का पालन करेंगी। इस तरह माताओं बहनों आपकी मदद होगी। इस नाते आपसे कहना चाहता हूं कि देखो भाई, महिला आरक्षण के विषय में जानकारी रखो, सावधानी बरतो। 5 साल के अंदर कानून बनने जा रहा है। जब चुनाव सीट सुरक्षित हो जाएगी कि महिला लड़ेगी तब आप फेल हो जाओगे। इस नाते आज से ही मन बनाओ, अपने अपने इलाके में जो हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख रही हैं उनको राजनीति में ले आओ, उनको माइक पर बोलना सिखाओ, छोटी छोटी मीटिंगें गांव में चौपाल लगा के बोलना सिखाओ। ये काम आप लोग करोगे कि नहीं? बोलो, ये काम करोगे कि नहीं? बेहिचक। और नौजवानों देखो, मैं आपको बता देता हूं, जो नौजवान पढ़ लिख रहा है, मेहनत से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। आने वाला कल अब आपका होगा। अब वो समय आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर सत्ता के लिए पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। एक ही नेता पूरे देश में पिछड़े दलित की आवाज बन के निकला। हम आपसे कहना चाहूंगा साथियों, तबीयत है खराब, सर्दी हुई है, कोई बात नहीं। मैं दिल्ली चला गया था, वहां ठंडा पानी पी लिया। जो मैं ठंडा पानी पीता हूं तो मेरा गला खराब हो जाता, सर्दी हो जाती है। पता नहीं ऊपर वाले की क्या मेहरबानी है कि ऐसी मुसीबत आ जाती है, लेकिन उस मुसीबत से हमको घबराना नहीं। और यहाँ आए हुए लोगों, आप बताओ, अभी आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक कानून पास किया। कोई भी विधायक, 403 विधायक, 8 महीना हो गया कानून पास हुए, 8 महीने से कानून पास। कोई भी विधायक अपने अपने क्षेत्र में विधायक निधि से 25 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए दे सकता है। 5 लाख, 2 लाख, 50,000, 4 लाख विधायक अपनी दस्तखत से अपने क्षेत्र के किसी गरीब के इलाज, ऑपरेशन के लिए दे सकता है। आप बताओ, पता है आपको? कितने लोगों को नहीं पता है? जरा हाथ उठाओ। यही तेरी दुर्गति का कारण है भैया। योजनाएं दिल्ली से बन रही हैं, योजनाएं लखनऊ से बन रही हैं, उन योजनाओं का लाभ आप तक नहीं पहुंच रहा है। हमसे बहुत लोग नाराज रहते हैं कि नेता सही बात क्यों बोलता है। ओम प्रकाश राजभर सही कहेगा। झूठ बोलने के लिए, झूठ कहने के लिए ओम प्रकाश राजभर पैदा नहीं है। चाहे आपको अच्छा लगे, चाहे बुरा लगे, जो सच है, सच के सिवा मैं कुछ नहीं बोलता हूं। इस नाते आपसे कह रहा हूं,
आप अपने अपने क्षेत्र के विधायक, जिसको आपने वोट दे के विधायक बनाया है, अगर आपके गांव में कोई किसी जाति का व्यक्ति बीमार हो, ऑपरेशन कराना, इलाज कराना हो, ऑपरेशन कराना, इलाज कराना हो, तो ये सोच लो, विधायक जी के पास चले जाना, उनको एक दरखास्त दे देना कि नाम पता अपना लिख के एक एप्लीकेशन कि मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में फला व्यक्ति, उसके घर से लेते जाना, और विधायक जी पत्र लिख देंगे सीडीओ को, सीडीओ उस अस्पताल को पैसा भेज देगा, क्योंकि पैसा भेजने का काम मुख्य विकास अधिकारी करता है। आप सिर्फ, आपका एमएलए लिख देगा और वो रुपया अस्पताल चला जाएगा और गरीब का इलाज फ्री हो जाएगा। ये कानून माननीय मुख्यमंत्री जी ने पास कर दिया, तो इसकी जानकारी आप रखो। और यहां जितने लोग आए हो, अभी मैं दिल्ली गया था, जो बात मैं कह रहा हूं 18 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने रखा था। कौन सी बात? जो बिजली बिल वाला था। हुआ क्या था, वो समय आया कि एक ठेकेदार ने ठेका लिया स्मार्ट मीटर लगाने का। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जब गांव में वो गया, तो गांव वालों से कहा कि भाई फ्री में लग रहा, लगवा लो। तो गांव वाले सबसे ज्यादा गरीब लोग अपने मड़ई में, दुआरे, घरे में खूब ठोकवा लिए। बोलो, ठोकवा लिए कि नहीं ठोकवा लिए? और उसके बाद जो पूछा भी कि भाई बिजली फ्री में, तो ठेकेदार तो मीटर लगाने के नाम पर कहा बिजली फ्री है, आपसे आधार कार्ड ले लिया। तो बताओ बिल आने लगा कि नहीं आने लगा? बिल आ रहा है ना, 20,000, 25,000, 50,000, 60,000 बिल आ रहा है। इस बात को मैंने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने रखा। उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के सामने इस बात को रखो। मैंने उनके सामने रखा। उन्होंने कहा कि जाओ ऊर्जा मंत्री को मैं अभी फोन करता हूं। मैं ऊर्जा मंत्री के शर्मा जी के पास गया। मैंने उनसे कहा कि दिल्ली से होके आया हूं, लखनऊ मुख्यमंत्री से मिलके। कहा नहीं, फोन आ गया है दोनों जगह से, आप बताओ क्या चाहते हो? हमने कहा कि जिस भी गरीब का बिजली का बिल आया है, आपका विभाग ब्याज लेता है, चक्रवृद्धि ब्याज लेता है, लेकिन वहां से तय हो गया, मुख्यमंत्री ने कहा है कि 80% बिजली का बिल माफ हो जाएगा। जिसका पैसा है जाकर के जमा करके बचा हुआ पैसा आप अपने अपने हाई बिल पर चले जाओ, और वहां जाकर के यही हो एक्सीएन कोई मिले, उससे कह देना कि भाई हमारा ये बिल है, इसको कितना माफ करोगे बताओ जल्दी। तो जो आपका बिल होगा माफ करके बता देगा, जो बचेगा जमा कर देना, और उसके बाद आगे जब सरकार बनती है तो घरेलू बिजली का बिल हम माफ करके दिखा देंगे। और ये स्कीम जान लो 16 जनवरी तक है, अभी मैं बढ़वाऊंगा इसको, लेकिन 16 जनवरी तक लागू है। 80% जो बिल माफ होने वाला है। ये हमारे सिकंदर राजभर जी हैं, विनोद राजभर, दीपक, गुड्डू, राकेश, विपिन, संदीप, अभिषेक, कन्हैया, राजू, रामशरण और दुर्गेश, इन सभी साथियों में उस नौजवान को तो मैं धन्यवाद देता हूं कि कुर्ता उर्ता मत निकाला करो, ठंडी ज्यादा है भाई, जोश में कहीं होश मत खोया करो। तो साथी देखिए, हम 21 साल बीत गया, आप बताओ हम कभी लड़ाई से पीछे हटे हैं? बोलो, कभी लड़ाई से पीछे हटे हैं? नहीं है, और न हटूंगा। जब तक मैंने वन बनाया हूं, जब तक वंचित शोषित पीड़ित को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की व्यवस्था करा नहीं दूंगा, तब तक ओम प्रकाश राजभर मैदान से हटने वाला नहीं है, ये नोट कर लेना। चाहे पानी पड़े, चाहे पाथर, चाहे धूप हो, चाहे जाड़ा, हम मानने वाले नहीं हैं। हम आज आपके बीच में हैं, कल मैं रहूंगा मुरादाबाद। आप सोच लो कि आप तो अपने घर चले जाओगे, लेकिन इस आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए आज जाऊंगा लखनऊ, यहां से लखनऊ से ट्रेन पकड़ूंगा, जाऊंगा मुरादाबाद। कल मुरादाबाद कार्यक्रम करूंगा। आपने देखा होगा इटावा, इतना जहां इतने लोग जुटे हो, इसकी 4 गुना ज्यादा भीड़ इटावा में थी। जितना यहां जुटे इसका दुगुना भीड़ आपके औरैया में थी, आपके मैनपुरी में थी, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, चाहे वो सहारनपुर, बागपुर, शामली हो, चाहे झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन हो, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे बिहार में भी भारतीय समाज पार्टी ने अपना परचम फैला दिया और लहरा दिया। आप नौजवान देखते होंगे सोशल मीडिया पे, चाहे अरवल का इलाका हो, 10,000 की भीड़ अरवल में होती है, जो बिहार का जिला है। आप कटिहार का हो, नालंदा हो,
चाहे मधेपुरा हो, अररिया हो, अरवल हो, चाहे सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा हो, पूरे बिहार के 38 जिले में वहां भी आंदोलन को एक नंबर कर दिया। हमारी बात सुन करके यहाँ नौजवान आपस में लड़ गए। ये बच्चों को गुस्सा आ रहा है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि नेता बोल रहा है कितनी बढ़िया बात, ये लड़ाई क्यों नहीं सफल हो रही है। तो आपस में लड़ने से नहीं होगी नौजवानों, ये लड़ाई मेहनत से पढ़ो, आने वाला कल आपका होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो काम आजादी के 75 साल में हमारे समाज के लोगों ने नहीं कर पाया, चाहे वो बसपा में रहे हों, चाहे सपा में रहे हों, चाहे कांग्रेस किसी दल में, जिन लोगों ने कोई काम नहीं कर पाया, उस काम को ओम प्रकाश राजभर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो आपको इतिहास ला के दिया महाराजा सुहेलदेव जी का इतिहास। महाराजा सुहेलदेव जी का इतिहास आपको दिखाने के लिए गोरखपुर के लोगों, फिर मेरे दिमाग में आ गई बात, यहां जितने लोग आए हो, गोरखपुर के लोग हो कि बलिया के, जरा हाथ उठाओ। गोरखपुर के जो लोग जरा हाथ उठाओ। पत्रकार भाई लोगों ने कहीं भरम न हो कि बलिया से पकड़ लिया लो भाई। तो इस नाते समय समय पर मुझे याद आता है। मैं आपको क्यों याद दिलाता हूं, मैं इस बात को क्यों कहता हूं साथी, इस नाते आपको कह रहा हूं कि आपको ले चलूंगा बहराइच, टाइम आने दो, ले चलूंगा बहराइच, आपको दिखाऊंगा उस महाराजा योद्धा की धरती पर जिनका आशीर्वाद लेके ओम प्रकाश राजभर आज 21 साल से आपके बीच में घूम रहा हूं, उस महाराजा की धरती पर ले चलूंगा आपको। तो बताओ चलोगे कि नहीं चलोगे? यहां से ट्रेन फ्री करा देंगे। ट्रेन फ्री रहेगी 4 दिन के लिए, 3 दिन नहीं 4 दिन के लिए, 1 दिन जाने और आने के लिए, 2 दिन वहां रहने के लिए। लेकिन भोजन की व्यवस्था हम नहीं देंगे। भोजन अपना अपना, भोजन अपना, लिट्टी बाटी चोखा जो भी बनाते हो भाई, दाना भुजवा लेना, हम बताएंगे, तारीख अभी नहीं। अभी हम जाएंगे दिल्ली, बीच में प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, तारीख तय करेंगे और आपको दिखाऊंगा वो भव्य मूर्ति। आपके आशीर्वाद से, आपके आंदोलन से, आपके सहयोग से वो भव्य मूर्ति लगी हुई है बहराइच के चित्तौड़ा झील में, कि जो कोई पार्टी नहीं कर पाया, उस काम को ओम प्रकाश राजभर आप लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा। देखिए, कोई समस्या हो, मैं आपसे कह रहा हूं, कोई समस्या हो, आप हमारे यहां पार्क रोड मुख्यमंत्री के बगलिए में हम रहते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि ओम प्रकाश राजभर जितना संबंध शायद गोरखपुर के लोगों का नहीं होगा, उससे ज्यादा संबंध योगी आदित्यनाथ जी से ओम प्रकाश राजभर का है। जो काम आप दीजिए हमको, उस काम को बैठ करके आपको ले चल के बतिवा दूंगा और बात करके अपनी समस्या को रखिए और आपकी समस्या का समाधान भी करा दूंगा। ये हम चुनौती देते हैं, हम बात नहीं, हम काम करते हैं भाई, हम तो काम करते हैं। हमारे गुण खरवार के नौजवानों ने हमसे कहा, हमने कहा कि चलो, मैं गया मुख्यमंत्री जी से कहा, मैं चला गया गृह मंत्री जी से कहा, मैं चला गया माननीय जेपी नड्डा जी से कहा, और वहां से आदेश आ गया कि जल्दी से जल्दी उनका प्रमाण पत्र बनाओ ताकि पुलिस की भर्ती में नौजवान हिस्सा ले सके। ये आदेश भी, शासनादेश जारी हो गया। ये काम हम करते हैं, हम बात नहीं, हम भाषण नहीं, और नेताओं की तरह कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, आप मिलिए हमसे। हम सबसे कहते हैं, कहीं जुर्म जातीय अत्याचार होता है, कोई बात हो, आप हम लोगों को याद करिए, हमारे नेताओं को याद करिए। आधी रात को भी ललकारेंगे तो ओम प्रकाश राजभर का मोबाइल बजता नजर आएगा, आधी रात को जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे। ये बात मैं करना चाहता हूं आपसे। तो बातें तो साथियों बहुत कुछ है, बातें तो बहुत है, लड़ाई तो बहुत है, मकसद इतने बा, ये देश में हमने है तो हमनों के हिस्सा मिले के चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना जने के चाहिए? जेके जेके चाहिए सब लोग खड़ा हो जाए, अपने अपने कुर्सी छोड़ के, जेके जेके चाहिए खड़ा हो जाए सब लोग। देखा, राजन राजभर ब्लॉक अध्यक्ष ब्रह्मपुर, विनोद राजभर ब्लॉक अध्यक्ष सरदार नगर, राजेंद्र राजकुमार सिंह जी,
आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं अखिल भारत, भाव से बोलिएगा, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जय सुहेलदेव। क्या कहेंगे? देखिए, हम वंचित शोषित जो लोग हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, उनको गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ना भारतीय समाज पार्टी का मकसद है। आज नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, उसके लिए हम लोगों का मानना है कि नौजवानों को जागृत किया जाए और जानकारी दिया जाए। देश में एक कानून शिक्षा के लिए, रोजगार परक शिक्षा, लैपटॉप बनाना, मोबाइल बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, कूलर बनाना, 100 विषय बने, एक विषय कक्षा 4 से पढ़ना अनिवार्य हो। जब बच्चा विद्यालय छोड़ेगा तो उसके हाथ में हुनर होगा। लेकिन आज बीए, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीकॉम करने के बाद भी बच्चे के हाथ में कोई हुनर नहीं है, इस नाते वो बेकार घूम रहा है। एक तो हम लोगों का सबसे बड़ा ये इशू है। दूसरा, देश में एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन गया, एक देश एक चुनाव का कानून बनने की तैयारी है। तो भारतीय समाज पार्टी का मानना है कि एक देश एक समान शिक्षा पूरे देश में लागू हो, ताकि जो पाठ्यक्रम अमीर के बेटा को वही पाठ्यक्रम, वही पढ़ाई गरीब के बेटा को हो, ताकि जब नौकरियों में वो भर्ती के लिए अप्लाई करता है तो 2 तरह की शिक्षा में गरीब फेल हो जाता है और अमीर पास हो जाता है। इस बात की जानकारी हम लोग पहुंचाते हैं। और जो देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनी हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो योजनाएं यूपी से बनी हैं, उन योजनाओं की जानकारी जनता के बीच में जाकर के गांव-गांव हमारे साथी जो पार्टी के नेता हैं वो चौपाल लगा के बताते हैं। फिर सबको इकट्ठा करके एक जगह जनसभा के माध्यम से लोगों को बताया जाता है। जैसे एक उदाहरण दे दें कि 25 लाख रुपया साल भर हो गया लगभग, उत्तर प्रदेश में सभी विधायक को मिल रहा है। गरीब उसके इलाके में कोई भी किसी जाति का हो, इलाज कराना, ऑपरेशन कराना, विधायक पैसा देगा। लेकिन अभी गरीबों के बीच में इसकी जानकारी नहीं है, तो जनता को बताने की भी जरूरत है कि योजना ये बनी तो इसका लाभ उठाओ। अभी दिल्ली में आप बड़ी मंत्रियों से मिले हैं, तो कैबिनेट में आप जगह मिलने की बात की जा रही है। देखिए, जिस दिन विस्तार होगा, हमको अंदाजा खरमास के बाद किसी भी दिन विस्तार होगा तो उस दिन सरकार में शामिल रहेंगे। लोकसभा चुनाव में भाजपा कितना सीट मांगती है अपने लिए? अभी सीट का कोई नहीं है। हम लोगों को सरकार नहीं बनाना है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बनाना है और पहलवान है, तैयारी में है। जब सीट बंटवारा होगा तो फिर बताएंगे। कांग्रेस से राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जब ये पार्टियां सत्ता में रहती हैं तब इनको न्याय की बात नहीं याद आती है। जब ये सत्ता से बेदखल होते हैं तब इनको दिखाई देता है। इस नाते इनके यात्रा का कोई मतलब नहीं है। पूरे देश में एक लहर चल रही है, जैसे इस समय शीतलहर चल रही है, उसी तरह मोदी लहर चल रही है। उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। आपने देखा 5 राज्यों के चुनाव, जब मोदी जी ललकारे तो सब मैदान छोड़ के हट गए हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, क्या कहेंगे? निमंत्रण है, हम लोग चलेंगे, धुआंधार चलेंगे। पूरा देश आ रहा है, हम ही नहीं, पूरा देश आ रहा है। ठीक। एक नारा दिए हैं, गुलामी छोड़ो समाज जोड़ो। और जो देश और प्रदेश से योजनाएं जो बन रही हैं, उन योजनाओं का लाभ जनता तक कैसे पहुंचे, उसके संबंध में गांव-गांव चौपाल लगाते हैं। और जब चौपाल का काम पूरा होता है तो फिर सबको एक जगह इकट्ठा करके हम लोग उनको बताते हैं कि देश में बेरोजगारी चरम पे है। आज देश में रोजगार परक शिक्षा की आवश्यकता है। कलम बनाना, घड़ी बनाना, मोबाइल बनाना, रेडियो बनाना, ट्रांजिस्टर बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, इस तरह का शिक्षा कक्षा 4 से लागू होना चाहिए। रोजगार परक शिक्षा। एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन सकता है तो एक देश एक समान शिक्षा का कानून भी देश में पास होना चाहिए। दुनिया के तमाम देशों में गरीबों के स्वास्थ्य फ्री है, तो उसी तरह भारत में भी गरीबों का इलाज फ्री होना चाहिए। इस तरह की तमाम योजनाओं को हम लोग जनता के बीच में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो सरकार के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो यहाँ से पास होते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से जो योजनाएं पास होती हैं, उन योजनाओं की जानकारी जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे एक उदाहरण मैं बताऊं कि अभी 8 महीना पहले 25 लाख रुपया हर विधायक को अपनी विधायक निधि से अपने क्षेत्र में गरीबों के इलाज ऑपरेशन के लिए देने का कानून पास हुआ है।
लेकिन अभी इसकी जानकारी धरातल पे नहीं है। जब जानकारी नहीं है तब वो कैसे जाएगा विधायक के यहाँ पैसा लेने के लिए। उसी तरह जो योजनाएं बन रही हैं उन योजनाओं की जानकारी जनता तक हो ताकि जनता अपने हक के लिए लड़े। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? आमंत्रित हैं, आमंत्रण मिल गया है, हम लोग भी चलेंगे। क्या लग रहा है राहुल गांधी और अखिलेश जी, क्या लग रहा है, उम्मीद है कि वो भी पहुंचेंगे? अब उन लोगों का विषय है, अगर वो मानते हैं तो आना चाहिए, नहीं मानते हैं तो उनका विषय है। अच्छा, अगर बात करें अखिलेश यादव और मायावती के बीच खींचतान चल रही है इंडिया को लेकर, अखिलेश को लगता है कि ये चुनाव के बाद इंडिया अलायंस से बाहर चली जाएंगी, मायावती भाग जाएंगी, तो क्या आप कहना चाहते हैं? अखिलेश जी पर किसी पे भरोसे नहीं है। 2 बार बसपा से गठबंधन किया, 2 बार कांग्रेस से किया, 2 बार लोकदल से किया, 1 बार निषाद पार्टी से किया, 1 बार भारतीय समाज पार्टी से किया। उनका खुद किसी से नहीं पटता है, दूसरे को क्या कहेंगे। मायावती कहती हैं कि दलित विरोधी हैं, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें अखिलेश। सही उन्होंने कहा है। प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया था? समाजवादी पार्टी के लोगों ने। तमाम अनुसूचित जाति के महापुरुषों के नाम से गरीबों के विकास के लिए योजनाएं बनाई गई। उन योजनाओं को खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। इस नाते मायावती जी जो कहती हैं वो सही कह रही हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो खैर निमंत्रण पाए हैं और आप गठबंधन में भी हैं सरकार के, तो क्या कहना चाहेंगे अखिलेश और राहुल गांधी से, खासकर राम मंदिर के उद्घाटन में आने के? हम प्रदेश और देश की जनता से कहना चाहते हैं कि आप राहुल को भी देख चुके हैं, कांग्रेस पार्टी को भी देख चुके हैं, समाजवादी पार्टी को 4 बार देख चुके हैं, बसपा को 4 बार देख चुके हैं, और जो प्रदेश और देश मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, चाहे वो महिला आरक्षण का मामला हो, आपने देखा कि जो काम ये लोग नहीं कर पाए उस काम को 33% रिजर्वेशन पास हो गया, बिल पास हो गया, 5 साल के अंदर लागू होने जा रहा है। उसी तरह का मंदिर की ही बात आपने किया। ये लोग सरकार में थे तो नहीं कर पाए, अब आज बन रहा है तो लोगों को बुरा भी लग रहा है, कुछ लोगों को क्यों बन रहा है, नहीं बनना चाहिए। कुछ लोग अपशब्द भी कह रहे हैं। ये तो देश विभिन्नताओं का देश है, कोई खुश तो कोई नाराज, ही तो होता रहेगा। अच्छा, अभी आप एक बात कह रहे थे कि विधायकों को 25 लाख रुपए मिल रहे हैं और वो सूचना जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, किसकी चूक है ये? चूक विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में प्रचार करना चाहिए। जैसे हम नहीं, सरकार तो अब जैसे सरकार एक ही बात तो नहीं, कानून बना, कानून बनने के बाद सरकार ने अपना उसको मैसेज दे दिया सबको। अब वो मैसेज जनता तक पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधियों का भी कर्तव्य है। अब हम जैसे आपके माध्यम से बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, तो आप जब इस बात को रखेंगे, आप दिखाएंगे, तो देखने वाले लोगों को समझ में आएगा कि नहीं भाई वो नेता। तो जनप्रतिनिधि भाजपा के ही है, सब दल के हैं। क्या बसपा के लोग प्रचार कर रहे हैं? क्या सपा के लोग कर रहे हैं? कांग्रेस के लोग कर रहे हैं? वो भी नहीं कर रहे हैं। आप कब तक इंतजार करेंगे मंत्री बनने के लिए? खरमास बीत जाए। ये वाला खरवास मतलब अंतिम उम्मीद है? नहीं है, नहीं देखिए, जब राजभर कदम बढ़ाता है ना तो सफलता हासिल करता है। तो विश्वास है कि उम्मीद है आपको? नहीं, उम्मीद हमको है। विश्वास नहीं है? उम्मीद और विश्वास दोनों है। पिछली बार भी आप आए थे तो कर बस दिन नजदीक है।